वेदों के रचयिता हम इसीलिए सिर्फ ब्रह्मांड के उस ईश्वर को मानते हैं जिसका रूप कहा पृथ्वी में आया। अर्थात हम उसके रचयिता किसी मनुष्य को नहीं मानते, क्योंकि उसमें सत्यता और वैज्ञानिकता और प्रकृति का तत्व पूरा समाया हुआ है। उसमें जितने भी हमारे संसार के धर्म बताए गए हैं उसमें सभी की ऊर्जा निहित है। अगर हम अपने वेदों को उठा लेंगे तो आवश्यकता ही नहीं है हम इस प्रकार के विचार ला पाएं कि धर्म सनातन स्वयं में उस स्थिति में है, उस अनंत में है, उस शून्य में है कि जितनी भी विचारधाराएं होती हैं वो सब उसी के शून्य से उत्पन्न होती हैं। यदि आप उस सनातन को जानना चाहते हो, सनातन शक्तियों को जानना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से उसे इंद्रियों के द्वारा समझा नहीं जा सकता, ये आंख नाक कान जो गुलाम है और जिसकी गुलामी के कारण ही आम मनुष्य उन आडंबरियों के आडंबर में फंस जाता है, जिसे हम पहले कालनेमी कहते थे। क्योंकि जो ऊर्जा शक्ति होती है वो वस्त्रों की गुलाम नहीं होती है, वो दिखावे की गुलाम नहीं होती है, वो श्रृंगार होता है। कि हम कहते हैं जिस प्रकार से साधु संत इस प्रकार के कपड़े पहने वो उनका श्रृंगार है। वो वास्तविकता में जो वर्तमान साधु संत हमारे हैं वो सनातन का सत्यानाश इस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि जिस सबसे पहले तो जो उनके वस्त्र होते हैं उनके लिए कहा गया है कि वो सिला हुआ वस्त्र ही नहीं धारण कर सकते हैं। सिला हुआ यह सब आपको समझना चाहिए। आप लोग सनातनी हैं, ईश्वर की दौड़ में यहाँ वहाँ भाग रहे, अपना कष्ट दूर करना चाहते हैं, तो आप पहले संत की महिमा समझिए। यदि वो सिलाई कढ़ाई वाला पहन रहा है तो संत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि संत इन सब चीज़ों से दूर भागता है, साधु इस चीज़ों से दूर भागता है। अगर कोई कह रहा है वो साधु है और वो कढ़ाईदार कपड़े वस्त्र धारण कर रहा है तो पहले ही आप समझ जाइए कि वो बहरूपिया है। क्योंकि जो मैं कह रहा हूं तो ध्यान रखिए, मैं अपने मन से नहीं कहता हूं, मैं वैदिक बात कर रहा होता हूं, मैं शास्त्र की बात कर रहा होता हूं। जो भी है वो आत्मा की बात है, हमें इसी से तो बाहर निकलना है। और ये लोग आपको चमत्कार दिखाएंगे, चमत्कार दिखलाया नहीं जाता है। अगर आपको करना है तो सिद्ध कर दीजिए। जिस स्थान पर पर्चे बनाने वाले जितने भी आडंबरी है वो कहते हैं आइए हमारे दरबार में। अरे आप क्या छिप छिप के कार्य करते हैं? ये क्यों आडंबर फैला रहे हैं? क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हैं? बहुत जल्दी उसकी सत्यता 16, 17, 18 को 16, 17, 18 जनवरी जो वैदिक सनातन धर्म संगोष्ठी रुद्र पांडव हनुमान में, जहां पे वो स्थिति आप आके स्वयं देखिए जो मैं दिखाता हूं। शून्य विद्युत क्षेत्र, जहां ऊर्जा होती वहां रोकी नहीं जा सकती। सूर्य की तुम तपन को रोक सकते हो? तुम जल के प्रवाह को रोकोगे? तुम उस वायु तत्व को क्या तुम ग्रहण करोगे जो भीतर रहती होती है? जो हनुमान है, जिस हनुमान को तुम लोग बार बार उसकी शक्तियों का आडंबर लगाए हुए हो कि उसकी शक्तियां कान में बता देती हैं, पर्चा लिख देते हैं। ये पर्चा लिखने की सिर्फ कला है। ये हनुमान की शक्ति वो वायु शक्ति है जो योगिक शक्ति है, जिसके भीतर आप तुम प्रवेश करते हो ना। उस वायु शक्ति को तुम बढ़ाओ, अपने लाओ तुम शरीर के भीतर, नेत्रों के बीच उठा के उन चक्रों को समझोगे तब तुम जानोगे कि क्या वायु शक्ति है। तुम दूसरों को क्या ज्ञान देते हो? सिर्फ पर्चे बना के, पर्चे बनाने वाले जितने भी हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूं, ये किसी का भी भला नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ स्वयं का भला कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कला है, कोई सिद्धि नहीं। अगर सिद्धि ये कहते हैं तो सिद्धि का अर्थ होता है जिस कार्य को करते करते आप निपुण हो जाते हैं वो सिद्धि होती है। चमत्कार दिखता है। स्थान हमारे कहाँ गए? वो शिवलिंग हमारे कहाँ है? वो ज्योतिर्लिंग कहाँ है? उन सब शक्तियाँ खत्म हो गई। ये नए नए जो साल भर, 2 साल, 5 साल, 7 साल के अंदर नए नए स्थानों पर गए कि यहाँ शक्तियाँ आ गई। पृथ्वी इतने समय से है, भारत इतने समय से है, यहाँ ज्ञानी भी इतने समय से हैं, ध्यानी भी इतने समय से हैं, लेकिन सबका ज्ञान चला गया कि अचानक ये शक्तियाँ कहाँ से आ गई। ये हमारे सब जो पुराने हैं, जहाँ देवी शक्ति जहाँ लोग जा रहे थे, उन पुराने साधु सन्यासियों के पास जा रहे थे जो पूरा पूजा आराधना के लिए बैठे हैं। छोटे छोटे साधु संत जो नई करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, नई लाखों की गाड़ियों में घूमते हैं, क्योंकि उनमें संतत्व है। वो अंदर की बात है। जितनी भी बात होती है, ध्यान रखो, अगर तुम्हें भगवान चाहिए तो तुम्हें भीतर का मिलेगा। इन आंखों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा तुम सिर्फ मूर्ख बनते रहोगे। तुम विद्युत क्षेत्र, मैं तो कहता हूं जिस विद्युत क्षेत्र की बात करता हूं जहां रुद्र पांडव हनुमान बैठे हैं, तुम सबके पास मोबाइल है जिसमें रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए मीटर, जिसे हम कहते हैं EMF मीटर। तुम स्वयं उस हनुमान जी की मूर्ति के पास आओ, चेक करो कि वहां विद्युत क्षेत्र क्या है।
वहां शून्यता है, वहां तुम्हें शक्ति है, वहां तुम्हारे कैसे नहीं कष्ट मिट सकते, मिटना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्राकृतिक है। तुम कष्ट भोग क्यों रहे हो? उन ग्रहों के कारण। तुम्हारा पंच तत्व में जब सूर्य ऊपर उठेगा तो तुम्हारे कैसे कष्ट नहीं मिटेंगे? जिसका सूर्य तेज हो उसको किस कार्य के लिए रोक सकता है कोई? वो सूर्य तेज कैसे नहीं होगा जब तुम शून्य स्थान में पहुंचोगे? तो कोई चीज प्रूव करने के लिए मैं कहता हूं, जिसके लिए वेद में कहा गया, रावण संहिता में आप पढ़िए, रावण ने कहा है उस स्थान के विषय में जहां पर्वत की श्रृंखला चालू हो रही हो, जहां कल कल झरने की झार बहती हुई हो, जहां उस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो। यह तो सिर्फ उसने ही कहा है, यह तो सिर्फ शास्त्रों में ही लिखा है, लेकिन यह चीज की शून्य विद्युत क्षेत्र ये अपने आप में चमत्कारिक है कि नहीं है? उस जगह पे वो शून्य विद्युत क्षेत्र होना, वो स्थान तो स्वयं ही सिद्ध है। यदि हम अपने वेद पे जाएं, यदि हम अपने रावण के ज्ञान पे जाएं, लेकिन वर्तमान में कहा जाए, अगर वर्तमान को कलयुगी लोगों को दिखाने के लिए, तो वो शून्य स्थान देखो। शून्य स्थान में कैसे नहीं सिद्धि प्राप्त होती? क्योंकि ये अंदर की चीज है। तुम मंदिर में जाते क्यों हो? वो मैग्नेटिक फील्ड ही तुम हमारे कष्टों को दूर करती है। पता करो अपने उन ज्योतिर्लिंगों की मैग्नेटिक फील्ड। मैं वही कह रहा हूं, मैं पीटर, जिसके द्वारा तुम बहुत पहले, कुछ समय पहले भूतों को देखते थे टीवी चैनल में, न्यूज चैनल दिखाते थे कि ये देखिए भूत, ये देखिए इतनी गिर रही है, ये एनर्जी गिर रही है। यहाँ हम भूत से बात कराते हैं, भूत से बात कराते हैं। तुम्हारे मस्तिष्क से खेला जा रहा है, तुम्हें उस गुलामी की तरफ लेता जा रहा है, तुम्हें भय की तरफ लेता जा रहा है। तुम वहां पे देखते थे कि हाँ देखिए यहाँ भूत है। अरे वो मैग्नेटिक फील्ड है, भूत नहीं है। वहां पे एनर्जी होती है, उसी एनर्जी से ही तो तुम चल रहे हो, जो नकारात्मक है या सकारात्मक है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू थिंक अबाउट पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। इफ यू थिंक अबाउट नेगेटिव, देन डेफिनेटली यू विल स्प्रेड नेगेटिव। और वही हमारे भारत के साथ हो रहा है कि हमारे गुरु जो संत महात्मा बन गए हैं, जो पर्चे बनाने वाले हैं, सब ये नकारात्मक आडंबर को फैला रहे हैं। क्योंकि ये कला है। और ये मैं उस 16, 17, 18 जनवरी को वैदिक सत्य सनातन धर्म संगोष्ठी में सबसे कहूँ, बताऊंगा कि ये पर्चा बनाने की किस प्रकार से कलाएं होती हैं, ये किस प्रकार से किए जाते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको सैकड़ों प्रकार के जादू, पानी में चलना, हवा में उड़ना, ट्रक गायब करना, किस प्रकार से और भी तरीके से करना, ये सब आप लोग को दिखाऊंगा, आप सबसे ही साधु संतों को, कि कितनी प्रकार के तरीके होते हैं। लेकिन जो यौगिक क्रियाएं है उसको कोई आडंबर का नहीं। यहाँ तुम आके देखना कि वास्तविक क्या होती है, क्या अलौकिक शक्तियां होती हैं। यहाँ तुम्हें वो साधु संत महात्माएं देखेंगे। जो मीडिया वाले ये दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, मैं कहता हूं अब न्यूज चैनल से कि मैं तो प्रूव कर रहा हूं कि ये रही वो विद्युत क्षेत्र। आओ तुम दिखाओ, जहां तुम भूतों का दिखाते रहे हो, जहां तुमने नकारात्मक विद्याएं तुमने लोगों के मस्तिष्क में डाली हैं। ये जैसे तीसरा नेत्र कहते हैं हम, उसकी शक्ति को समझो, इस वायु शक्ति को समझो। यदि हम नकारात्मकता डालेंगे तो कैसे हम भारत को उस स्थिति में पहुंचा पाएंगे जहां हम चाहते थे, जहां हमारे बुद्ध चाहते थे, जहां हमारे विवेकानंद चाहते थे, जहां हमारे महावीर चाहते थे। और यही राम का सोच थी, यही कृष्ण की सोच थी। और आज हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों के यहाँ भीड़ इतनी लगा रहे, हम इतने भक्तों को बुला रहे। आज पर्चे बनाने वाले कितने देश में खुल गए हैं, कितना आडंबर। सरकार सो रही है। सरकार क्यों नहीं कहती, वहां का विधायक क्यों नहीं कहता, वहां का थाने का टीआई क्यों नहीं कहता, उस जिले का, उस स्थान का एसपी क्यों नहीं कहता कि यदि आप भूत भविष्य सब बता सकते तो सबसे पहले हमारे थाने में जो अगवा लोग हैं, हमारे यहाँ गायब लोग हैं, उन महिलाओं का कम से कम कल्याण तो कर दीजिए, जो महिलाएं गायब है। एक साल में ही हजारों में कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में, देश की बात करिए तो देश में लाखों, एक वर्ष में महिलाएं, बच्चियां गायब हो रही हैं। क्या इससे बड़ी शर्म की बात होगी सनातन के लिए कि शक्तियां बैठाए हो?